आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है। और इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा। If the height of the lighthouse be h meters and the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse, then find the distance between the ships। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में ए बी से रिप्रेजेंट किया गया है लाइट हाउस को, जिसकी की हाइट दे रखी है हम लोगों को h मीटर। अब इस लाइट हाउस के दोनों साइड्स में दो शिप्स हैं। एक शिप को हम लोगों ने पॉइंट सी से रिप्रेजेंट किया जबकि दूसरे को हम लोगों ने डी से रिप्रेजेंट किया है। और इन दोनों शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से, इस लाइट हाउस के टॉप से कितना दे रखा है, एक का अल्फा है दूसरे का बीटा है। तो मान लेते हैं कि इस शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो क्या होगा, अल्फा होगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड द आई ऑफ ऑब्जर्वर के बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल होगा क्या, अल्फा। और जब ये एंगल अल्फा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। फिर बोला है कि दूसरे शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है, मतलब हॉरिजॉन्टल और इस शिप को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो बीटा होगा। और अगर ये बीटा एंगल है तो इसका भी मेजरमेंट क्या होगा, बीटा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से। इसके बाद बोला गया है कि अगर इन दोनों शिप्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कहाँ से पास होती है, इस लाइट हाउस के फुट से पास होती है, तो उस केस में इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो क्या निकालना है हम लोगों को निकालनी है सी डी की लेंथ, जबकि हम लोगों को दिया क्या है, लाइट हाउस की हाइट दे रखी है हम लोगों को। और जब हम लोगों को सी डी की लेंथ निकालनी है तो क्या करें, देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स का यूज़ करके, देखिए इस ट्राइंगल का यूज़ करके हम लोग सी बी की लेंथ निकालें और इस ट्राइंगल का यूज़ करके हम लोग बी डी की लेंथ निकालें। और जब ये दोनों लेंथ्स हम लोगों को मिल जाती हैं तो दोनों को प्लस करता है, ठीक है। तो यही चीज़ करने जा रहे हैं। शुरू कहाँ से कर रहे हैं क्वेश्चन को, इस ट्राइंगल के साथ में। तो नाम दीजिए इस ट्राइंगल का, सो इन ट्राइंगल विच वन ए बी सी। और ए बी सी ट्राइंगल में देखिए इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम लोग, और ये हम लोगों को चाहिए जबकि ये गिवन है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 लगाया जा सकता है। सो इसका मतलब tan अल्फा इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बी सी का मतलब बेस, ठीक है। अब tan अल्फा एज इट इज़ रखिए इसको तो, और ए बी की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, देखिए दे रखा है ए बी की लेंथ कितनी, h दे रखी है, तो यहाँ पे रखा है h और अपॉन में रख दीजिए बी सी। हमें फाइनली क्या निकालना है, इस ट्राइंगल का यूज़ करके हम लोगों को बी सी की लेंथ निकालनी है। तो बेटा क्या करिए, बी सी को ट्रांसपोज कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो इसको लिख सकते हो बी सी इंटू tan अल्फ़ा एंड दिस इक्वल टू वॉट, दिस इक्वल टू h। अब बी सी चाहिए तो tan अल्फ़ा को ट्रांसपोज कर दीजिए, सो देयर फोर बी सी इक्वल टू h अपॉन में आएगा tan अल्फ़ा, ठीक है। तो ये बी सी की लेंथ निकाल दी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरीके से इस ट्राइंगल में हम लोग आते हैं, तो देखिए इस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, और जब इस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ये साइड हम लोगों को चाहिए, तो ये क्या है, बेस है। ये साइड हम लोगों को दे रखी है परपेंडिकुलर है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ भी हम लोग 10 लगा देते हैं, लेकिन सबसे पहले नेम देते हैं ट्राइंगल का। सो ट्राइंगल ए बी डी क्या है, एंगल बीटा यहाँ पे, तो यहाँ कह सकते हैं कि tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, और इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, h है, ठीक है। या फिर कह दीजिए ए बी है, तो ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। tan बीटा एज इट इज़ रखिए एंड दिस इक्वल टू ए बी की जगह पे क्या रख सकते हो, h अपॉन बी डी, ठीक है। इसको कर दीजिए ट्रांसपोज, तो हम लोग लिख सकते हैं बी डी इंटू tan बीटा एंड दिस इक्वल टू वॉट, h। और अब tan बीटा को कर दो ट्रांसपोज, सो देयरफॉर बी डी इक्वल टू वॉट, h अपॉन tan बीटा हो जाएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए हम लोगों के पास इस बी सी लाइन सेगमेंट की लेंथ है और इस बी डी लाइन सेगमेंट की लेंथ है। अगर हम लोग इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को प्लस कर दें तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, सी डी की लेंथ, और यही क्या है, दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, देयरफॉर सी डी यानी कि दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जा सकती है, बी सी को प्लस कर दिया जाए किसके साथ में, बी डी के साथ में। और बी सी की तो ऑलरेडी वैल्यू हम लोगों के पास में है क्या, h अपॉन tan अल्फ़ा, किसके प्लेस पे रखा, बी सी के प्लेस पे। बिल्कुल इसी तरीके से बी डी की जगह पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं h अपॉन tan बीटा।
अब हम लोगों के सामने देखिए दो फ्रैक्शंस है, और जब यहाँ पर दो फ्रैक्शंस है इन्हें सॉल्व करना है तो क्या करें, एलसीएम लेना पड़ेगा। और जब एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या निकलेगा, दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। tan अल्फ़ा इज़ देयर, tan अल्फ़ा इज़ देयर। एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, देखो एक्स्ट्रा फैक्टर है tan बीटा, तो इस एक्स्ट्रा फैक्टर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि h के साथ करोगे तो क्या मिलने वाला है, h इंटू tan बीटा। प्लस का साइन है रखिए, tan बीटा यहाँ भी है, tan बीटा यहाँ भी है। एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, tan अल्फ़ा है, तो इस एक्स्ट्रा फैक्टर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि h के साथ करोगे तो इसको लिख सकते हैं h tan अल्फ़ा। आई थिंक यहाँ तक बात समझ आ जाती है। अब देखिए ऊपर कितने टर्म्स है, ऊपर दो टर्म्स है, क्या दोनों टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन है, हम लोग देख पा रहे हैं h यहाँ भी है और h यहाँ भी है, मतलब h को कॉमन लिया जा सकता है। तो जब h हम लोग कॉमन लेंगे तो ज़रा बताइए इस टर्म में क्या बचने वाला है, इसमें बचने वाला है tan बीटा, प्लस का साइन है रखिए, और इस टर्म में से s तो बाहर चला गया तो यहाँ से क्या रहेगा, यहाँ से रहेगा tan अल्फ़ा, ब्रैकेट क्लोज करें, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। इसी को थोड़ा सा कायदे से लिख देते हैं, h पहले एज इट इज़ रखा हम लोगों ने, tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा है तो tan अल्फ़ा पहले रख देते हैं, tan बीटा को बाद में कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे रख दिया tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इन अ ब्रैकेट, अपॉन में क्या आ गया, tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। और यही क्या हो जाती है, दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस निकल कर आ जाती है, और यही हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक नई क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।